ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजपंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राजपंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गर्रिये से हुई। गर्रिये ने पूछा, आप तो राजपंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गर्रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गर्रिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः संकोच कहिए। राजपंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गर्रिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गर्रिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गर्रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राजपंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, गर्रिया बोला। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गर्रिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजपंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो जाओ, गर्रिया बोला। राजपंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गर्रिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राजपंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गर्रिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए।